हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज अपने इस क्लास में हम लोग जो है पिनेकल पब्लिकेशन की स्टैटिक जीके जिसका फर्स्ट एडिशन है इसके बारे में बात करने वाले हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे एसएससी रेलवे ने अपने डिफरेंट एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे उसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ये स्टैटिक जीके का चैप्टर वाइज भैया पिनेकल पब्लिकेशन का फर्स्ट एडिशन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बुक आप सबके लिए अवेलेबल है। हर चैप्टर की थ्योरी और प्लस में प्रैक्टिस के लिए आप सबको यहाँ पे दिए गए हैं एमसीक्यू। अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अपकमिंग एग्जाम की, रेलवे के अपकमिंग एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, सीईटी या डिफरेंट एग्जाम जहां पर स्टैटिक जीके का वेटेज रहता है तो बुक आप सबके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए हम लोग अपनी क्लास पे आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है लैंग्वेज का, भाषाएं। यहां से जो क्वेश्चन जो है भाई अपने एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में एसएससी और रेलवे में, उनको पहले तो आप सबको यह भी आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और दूसरा, जैसे क्लास कंप्लीट होगी यहां से पूरा डाटा आप सबको याद भी हो चुका होगा। और थर्ड वन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, अगर आप सब ने अभी तक एसएससी लॉयल क्लासेस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और टाइमली आप सबको जो है यहाँ पे भाई कंटेंट पीडीएफ जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा जो कि सीजीएल एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज तिब्बतीय बर्मीज लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित भाषा कौन सी है? ओडिया, त्रिपुरी, असमिया और तुलु। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भैया इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो त्रिपुरी हो जाएगा। त्रिपुरी जो है वो तिब्बती बर्मी परिवार से है, भाषा परिवार से है। खासी भी इसी भाषा परिवार की है। खासी, गारो खासी जानते हैं कहां पे पढ़ के आते हो? मेघालय में, यानी नॉर्थ इंडियन स्टेट में जो है ये इस भाषाएं जो है ये बोली जाती हैं। अब एक पॉइंट आप सबको यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान रखना है। जो भारत के अलग अलग राज्यों में जो चाहे ऑफिशियल लैंग्वेज है या उनके डायलेक्टिक लैंग्वेज है, जो वहां की बोलियां हैं, वो भाषाओं की अगर हम लोग यहाँ से बात करें इंडियन लैंग्वेज की, अगर आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन लैंग्वेज को कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है, इंडियन लैंग्वेज क्लासिफाइड मेनली इनटू 4 फैमिली लैंग्वेज फैमिली, 4 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। अब वो 4 कौन से? उनमें से सबसे पहला है इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन भाषा जो परिवार है, ये पहला तो इसका पॉइंट ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार समूह है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा है तो कौन सी भाषाएं आती हैं। अब हम लोग अगर भारतीय भाषाओं से देखें तो यहाँ पे संस्कृत आती है, इसमें असमिया है, गुजराती है, असमिया हो गया है, संस्कृत हो गया है, गुजराती हो गया है, हिंदी इसके अंदर है, और दुनिया का भी सबसे बड़ा है ना तो इंग्लिश भी इसके अंदर है, इंग्लिश भी इसके अंदर है, कश्मीरी है, रूसी भाषा हो गई है इसके अंदर ना, रशियन लैंग्वेज, तो वो आप इंडो यूरोपियन से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, एक तिब्बती भाषा परिवार है, एक है द्रविड़, सेकंड वन लिख देते हैं यहां से, थर्ड कर लीजिएगा। चलो एक सेकंड इसमें हो गया आपका तिब्बती बर्मा। एक है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। अब द्रविड़ भाषा जो परिवार है इसमें कौन सी भाषाएं आती हैं, ये आप साउथ इंडियन लैंग्वेज से याद रखोगे, दक्षिण भारत से भाई, साउथ इंडियन से, जैसे कि तमिल है, तेलुगु है ना, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये द्रविड़ भाषा परिवार से हो गया है। ठीक है, एक फोर्थ वन जो है जिसको ऑस्टिक भी कह देते हैं, ऑस्टिक और एशियाटिक भाषा परिवार हो गया है। इसमें जो है झारखंड का हो गया, जैसे झारखंड की जो भाषाएं हैं, या थोड़ा आप और आगे इसको बढ़ाएंगे तो जो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं,
ऑस्ट्रिक परिवार की जो सबसे बड़ी भाषा है, जो सबसे मतलब सबसे बड़ी भाषा का मतलब है जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो वो है संथाली भाषा। ये सबसे बड़ी, में आप सब जो है इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां से पहला तो आप सबको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है, तो कौन सी है? तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट से हो गई है, त्रिपुरी यहां से सही आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान रख, खासी भी इसी से है, खासी भाषा भी तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा हो गई है। अब चार भारतीय जो भाषाएं हैं उनको चार जो क्लासिफाई किया गया फैमिली ग्रुप्स में, उनमें से एक है इंडो यूरोपियन, जो दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार समूह हो गया है, दुनिया का सबसे बड़ा है। तो इसमें कौन सी भाषाएं हैं? कुछ भारतीय भाषाओं से बात करेंगे हम लोग, तो इसमें संस्कृत हो गई है आपकी भाषा, गुजराती हो गई है, कश्मीरी हो गई है, हिंदी हो गया है, इंग्लिश हो गया है, रशियन भाषा हो गई है, ठीक है। इंडो यूरोपियन। एक है द्रविड़, द्रविड़ से दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़िएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो है आपकी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। एक हो गया है आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया में हो गया है। इसका सबसे बड़ी भाषा जो है, जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, वो संथाली, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग ये भी देखेंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सीजीएल का है 2023 का। आई होप चारों भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं कुछ मुख्य भाषाओं के साथ आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ कंट्री है, एक तरफ ऑफिशियल लैंग्वेज, देश, और उनकी राजभाषा दी गई है। यहां से आप सबको मैच करना है। श्रीलंका, भूटान, म्यांमार कंट्री है, जोंगखा, बर्मीज और सिंहली आप सबको यहाँ पे भाषा दी गई है। श्रीलंका की जो भाषा है वो है सिंहली, या सिंहला करके या सिंहला करके भी लिखा होता है, तो ये श्रीलंका की भाषा है। आई होप आप सबको ये पता हो। म्यांमार की भाषा कौन सी है? बर्मी। पहला और तीसरा पता होना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट के साथ सी मैच होना चाहिए। अब सी पहले के साथ, पहले ऑप्शन में ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर सी है, यहां पर बी है, यानी केवल इस एक ऑप्शन से, इस एक मैच करने से आप सबका आंसर आ जाता है। म्यांमार की भाषा बर्मी हो गई है। भूटान से जोंगखा, ध्यान रखना है। एक चीन की भी आप सबसे पूछी जाती है पेपर में, मंदारिन। चीन की भाषा आप सब क्या ध्यान रखेंगे? मंदारिन। श्रीलंका की, भूटान की, इनकी बहुत बार पूछने देखने को मिलती है एग्जाम में, जो पूछी गई है भाई। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन हो गया है आपका 2023 का। नेक्स्ट पे आऊं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, देखो नोट लिखा है, ए फैमिली इन क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। हिंदी में देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में चारों पढ़ के आए थे, उनमें से आप सबको यहां पे बताना है कौन सा एक नहीं है। इंडो यूरोपियन दूसरा, पहला सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ये बिल्कुल है। और शिनो तिब्बतियन हो गया है। इंडो अफ्रीकन और द्रविड़, द्रविड़ है बिल्कुल। एक ऑस्ट्रिक हो गया है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो इंडो अफ्रीकन जो है ये वाला नहीं है, जिसमें आधुनिक भारतीय भाषाएं हों। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा। चलो नेक्स्ट पे आओ। डैश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन विच द डेनोमिनेशन इज प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ ए कॉन्टेम्परेरी इंडियन करेंसी नोट। हिंदी में देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। उन भाषाओं में से एक है जिसमें एक समकालीन भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। पहला तो जो आरबीआई के जो करेंसी नोट होते हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर कि भैया ये 10 रुपीज नोट है ना, या 10 रुपए, हिंदी और इंग्लिश में तो लिखा ही होता है। बाकी आप सबने अगर ध्यान दिया होगा तो कुछ और भाषाओं में भी जो है कि वो कितने मूल्य वर्ग मुद्रित है, कितने मुद्रा नोट जो है वो कितने मूल्य वर्ग का है, 10 का, 50 का, 100 का, तो ये भी लिखा होता है।
इसके लिए भैया भाषाओं का एक पैनल होता है और इसमें जो है 15 भाषाएं होती हैं, 15 भाषाओं का एक पैनल होता है इसमें, ठीक है। अब यहां से पूछा हुआ है कि डैश जो है उन भाषाओं में से एक है, यानी हिंदी इंग्लिश के अलावा 15 और होती हैं, तो इन 15 में से एक और है, कौन सी है? अब भारतीय भाषा है तो बर्मीज है, बर्मीज पढ़ के आते हैं, ये म्यांमार की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, ये नहीं है। शिहाला जो है ये श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, ये भी नहीं है। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 8 में है, जिनको 71वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो नेपाली है। लेकिन जोंगखा जो है ये भी नहीं है। जोंगखा कहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये भूटान की है। बचा है नेपाली, तो नेपाली भाषा में लिखा होता है भाई, ये नेपाली उनमें से एक है। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को देखते तो भी आप सब इनका आंसर कर देते। इनके अलावा भी जो भाषाएं होती हैं वो कुछ एक भाषाएं मैं आप सबको यहाँ पे बता देता हूं भाई, जो मानक भाषाओं में भी हैं, जैसे कि असमिया भाषा हो गया है, असमिया में लिखा होता है कि कितने मूल्य वर्ग का नोट हो गया है। जैसे कि बंगाली हो गया है, जैसे कि गुजराती भाषा में है, जैसे कि कन्नड़ में भी लिखा होता है, कन्नड़ भाषा में भी लिखा होता है, ठीक है, कश्मीरी में भी लिखा होता है, नेपाली भाषा में भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये वो 15 भाषाओं का एक पैनल है जिसके ऊपर, जिसमें या जिस उस भाषाओं में, उन पैनल में से वो भाषाएं होती हैं वो सभी, जो कि कितने मूल्य वर्ग का वो नोट है ऐसा लिखा होता है। तो हिंदी इंग्लिश के अलावा 15th अलग से आप सब याद रख सकते हैं, नेपाली उनमें से एक है। सीजीएल एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मराठी है, कोंकणी है, मराठी है, ये ध्यान रख सकते हो भी आप सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, यहां आप सबका ऑप्शन सी सही होगा। द वर्ल्ड मैन्युस्क्रिप्ट ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। जो पांडुलिपि यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है वो निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? पांडुलिखित शब्द किस भाषा से लिया गया? मैन्युस्क्रिप्ट लिखे होते हैं ना पांडुलिपि, ताड़ के पत्थर जो से होते हैं उनमें, तो किस भाषा से लिया गया एक शब्द है ये पूछा, लैटिन, प्राकृत, संस्कृत और ग्रीक। सही आंसर क्या होगा? पांडुलिपि जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, तमिल द ऑफिशियल एंड मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु इज ए मेंबर ऑफ डैश लैंग्वेज फैमिली। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सब कर ही सकते हैं। तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा है तमिल, का संबंध किस भाषा परिवार से? जरा फटाफट से बताओ। केवल यही नहीं, इसके साथ साथ जो है भाई, तमिल के साथ साथ आप तेलुगु भाषा का भी बताइएगा। तमिल के साथ साथ तेलुगु भाषा है आपका, मलयालम भाषा हो गई है, कन्नड़ है, ये जो है वो किस भाषा से हो गई है, किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंद आर्य, इंडो आर्यन, द्रविड़, क्रादई और मुंडा। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, वो है द्राविडियन। तो द्राविडियन भाषा परिवार की भाषा हो गई है, द्राविडियन भाषा परिवार की भाषा है तमिल। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये चारों की चारों क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं, इन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6 है, उनमें से 4 अभी आप सब देख पा रहे हैं। एक ओडिया और संस्कृत और कर लो, तो ये जो है आपकी क्लासिकल लैंग्वेज भी हो गई है। नेक्स्ट पे आओ, विच इंडियन स्टेट हैज कोकबोरोक एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा जो है वो कोकबोरोक है? ये रेलवे का क्वेश्चन है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश की नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भैया? हिंदी हो गया है। गोवा की नहीं है, गोवा की क्या पढ़ के आते हो? कोंकणी। त्रिपुरा सही आंसर हो गया है, ठीक है। त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है कोकबोरोक। और इसके अलावा भी अगर आप सबसे पूछे
कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो और कौन सी है, तो आप कहेंगे बंगाली, और वेस्ट बंगाल की भी बंगाली के साथ। तो कॉकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? देन आंसर त्रिपुरा, ऑप्शन सी पे आप सबको जाना है। नेक्स्ट पे आओ दोस्तों, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द 2011 लैंग्वेज सेंसस व्हाट इज द रैंक ऑफ तेलुगु इन टर्म ऑफ स्पीकर्स टोटल नंबर्स इन इंडिया? 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? इन्हें रैंक पूछिए, पांचवें, छठा, चौथा और तीसरा। देखिए सर्वाधिक जो भारत में बोलने वाले लोग हैं किस भाषा को बोलते हैं भाई? स्पीकिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो भारत के लगभग 43.63% जो है लोग बोलते हैं। सेकंड रैंक अगर देखा जाए तो किस भाषा की है? तो बंगाली भाषा जो है, आप सब यहां से ध्यान रखेंगे, सेकंड रैंक के साथ बंगाली भाषा। थर्ड वन जो हो गई है इसके बाद भाई, तीसरी जो भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो कौन सी हो गई आपकी? मराठी। चौथी जो भाषा हो गई है, फोर्थ वन, वो हो गई है तेलुगु भाषा। तेलुगु जो होगा फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा। उर्दू जो है भारत में 7th रैंक पे आती है, 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हो गई है। अच्छा चलो संस्कृत की भी बात कर लो, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से आती है संस्कृत, 22 मानक भाषाओं में 22वें स्थान पर आती है। 22 जो मानक भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 8 में हैं, उनमें 22वीं ही रैंक आती है। ठीक है भाई, 22वें स्थान पर ही आती है। पहले सबसे ज्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी 43.63% के साथ, बंगाली सेकंड प्लेस पे, थर्ड वन मराठी, फोर्थ तेलुगु, 7th उर्दू, और 22 मानक भाषाओं में संस्कृत 22वें स्थान पर है। यहां इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आप सबसे तेलुगु पूछा हुआ है, तेलुगु का स्थान क्या है? तो आप कहेंगे चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट देखो, कांगड़ी लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? कांगड़ी भाषा भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? कांगड़ी भाषा, कांगड़ी भाषा जो है एक जगह के साथ आप सबने नाम सुना होगा, कांगड़ा, पेंटिंग, चाय, काफी सारे पॉइंट इससे यहां से इस जगह से पूछे गए हैं। तब आप मुझे बताइएगा कि कांगड़ी कहां पर है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, केरला, हिमाचल और मध्य प्रदेश। तो कांगड़ी कहां पे बोली जाने वाली है भाई? तो ये हिमाचल प्रदेश की हो गई है, ऑप्शन सी सही होगा। यहां की अगर आप सबसे पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये पहले ही मैं आप सबको बता चुका। हम अपनी क्लास में ना हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार डिस्कस कर लेंगे, जिससे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप सबको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखो, विच इज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना की दूसरी राजभाषा जो है वो कौन सी है? तेलंगाना की दूसरी राजभाषा इंग्लिश हो गई है, हिंदी है, तुलु है या फिर उर्दू है? तेलंगाना की दूसरी राजभाषा जो है वो कौन सी है? उर्दू है दूसरी राजभाषा, जबकि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तेलंगाना स्टेट की, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज वो तेलुगु हो गई है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो गई है? तेलुगु। तेलुगु ध्यान रखेंगे। दूसरी भाषा जो है उर्दू, उर्दू 7वें नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत में। तेलुगु चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, तेलुगु, ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद एओ या आओ, ये एक ट्राइब भी है, हमने ट्राइब्स में भी इसको पढ़ना है भैया, जनजातियों वाले में भी। एओ इज प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट ऑफ डैश। एओ डैश राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरा, नागालैंड और ओडिशा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एओ ट्राइब्स और एओ भाषा जो है वो कहां की है भाई? तो ये नागालैंड राज्य की हो गई है। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही आंसर होगा। अगर पूछे नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है,
तो आप कहेंगे इंग्लिश। त्रिपुरा की पहले पढ़ के आ चुके हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में बंगाली और कॉकबोरोक, ये यहां से आप सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप सबसे पूछे एओ भाषा किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, तो नागालैंड में। ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप सबको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एसएससी से डिफरेंट, मतलब लेवल वाइज अगर बात करें तो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन जो एसएससी से मिलते हैं आप सबको रेलवे में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ट्रेडिशनल लैंग्वेज यूज्ड इन भौना विच वाज क्रिएटेड बाय शंकरदेवा। शंकरदेव के द्वारा रचित है भौना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है। भौना में किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है, मलयालम, संस्कृत, ब्रजावली और तमिल। तो सही आंसर क्या होगा, ब्रजावली भाषा जो है वो शंकरदेव के द्वारा रचित भौना में इस्तेमाल की गई है, ऑप्शन सी होगा। मलयालम सर्वाधिक केरल राज्य में बोली जाने वाली है भाई, केरल राज्य में। मलयालम, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये जो 6 है भैया ये क्लासिकल लैंग्वेज है भारत की। सबसे पहले तमिल को ध्यान रखना है, तमिल 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है एंड ये स्टेटस पाने वाली जो ये फर्स्ट लैंग्वेज रही है। संस्कृत को उसके बाद 2005 में जो है संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया जाता है, ठीक है। और मलयालम जो है ये 2013 में, ओडिया जो है ये 2014 में, ओडिया जो है ये 2014 में। दो और कौन सी बच गई है, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और तेलुगु और कन्नड़ है ना, ये दोनों 2008 में ऑफिशियल जो है भाई क्लासिकल लैंग्वेज की अनाउंसमेंट होती है। ये टोटल जो है भाई आप सब ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वन हो गया है तमिल, सेकंड है संस्कृत, उसके बाद फोर्थ हो गई है तेलुगु, सॉरी थर्ड और फोर्थ तेलुगु और कन्नड़, उसके बाद है फिफ्थ मलयालम और सिक्स्थ जो है आपकी ओडिया, और ये 6 क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली। निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरे सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यह भी रेलवे का क्वेश्चन है। पहला है ऑस्ट्रेनेशियन, नाइजर कॉन्गो, सिनो तिब्बती और इंडो यूरोपियन। देखो इंडो यूरोपियन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट। सही आंसर है सिनो तिब्बतियन। चीन तिब्बती भाषा परिवार जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार समूह हो गया है भारत में। मैंने आप सबसे कहा था चीन तिब्बती जो भाषा परिवार में भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है वो इस भाषा को बोलते हैं, इस परिवार की भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ लैंग्वेज डज नॉट, फिर से नोट है, बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली। अब सबको ये चीजें, मतलब जब पहले क्वेश्चन से ही हमने भारतीय भाषाओं के परिवारों को वर्गीकृत कर लिया, तब ऐसे नाम सुनने से बिल्कुल अजीब नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। निम्न भाषाओं में से कौन सी शाखा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। पहला है इटैलिक में लिखे जाते हैं, इटैलिक, केल्टिक, जर्मनी और फिनो ओर्गिक। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। सही आंसर क्या होगा, फिनो ओर्गिक, है ना। मतलब नहीं, इटैलिक है, केल्टिक है, जर्मनी है, लेकिन फिनो ओर्गिक नहीं है, इसलिए नहीं वाला आप सबसे पूछा है तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यह यूरालिक भाषा परिवार से संबंधित है, यूरालिक भाषा परिवार से संबंधित हो गया है, यूरालिक परिवार की भाषा हो गई है, तो फिनो उर्गिक ध्यान रखेंगे, यानी यही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है हक्की, पिक्की एंड सिद्धि आर फ्रॉम कर्नाटका। हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक से संबंधित डैश हैं, भाषा है,
रंगमंच रूप है, संगीत प्रकार है या नृत्य रूप है। हक्की पिक्की और सिद्धि जो है वो कर्नाटक की भाषा हो गई है, यानी ये भाषा से संबंधित है। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे आना है, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक से संबंधित क्या है भैया, ये भाषा है। नेक्स्ट देखो, एरावल्ला, कादर, मुदुवर आर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द ट्राइब्स प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ डैश। एरावल्ला, कादर, मुदुवर किस राज्य की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। एरावल्ला, कादर और मुदुवर ये जनजातीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन पूछा है किस राज्य की जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सही आंसर होगा तमिलनाडु की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हो गई हैं। हिक्की पिक्की और सिद्धा जो है वो किससे हो गए, देखो पहले वाला क्वेश्चन था हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की भाषा है। यहाँ पे एरावला, कादर, मुदुवर तमिलनाडु की भाषा हो गई है। ये जनजातियों की भाषाएं हैं। ये एसएससी का है क्वेश्चन 2021 में भी। नेक्स्ट देखो, डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और असम। आप सबने सुना भी होगा डोगरी भाषा को। डोगरी भाषा जो है एक तो संथाली है, मैथाली, बोडो और डोगरी। ये चार भाषाएं जो हैं 92वें संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का था, 2003 का भाई, इसके तहत ऐड की गई थी। ध्यान रखना है किसमें, भारतीय संविधान में जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में। अब टोटल कितनी भाषाएं हैं इसमें, टोटल इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। टोटल जो है इसमें 22 भाषाएं हो गई। और डोगरी जो है ये कहाँ की भाषा हो गई है, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका यहाँ पे इसका भैया, बी सही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी का क्वेश्चन है। चलो टोटल इनके बात करेंगे कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान में अनुसूची संख्या 8 में है और बाद में जो ऐड की गई उनकी भी। व्हेन इज द हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली, बहुत आसान है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 14 मार्च, 6 अप्रैल, 14 सितंबर और 2 अक्टूबर को। तो भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी आती है 14 सितंबर 1949 को, और उसी डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज ए हिंदी दिवस। ये कब से किया जाता है भैया, तो ये कब होता है, 1953 से पहली बार 1953 में। तो 14 सितंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और 2 अक्टूबर को जो है नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा आप सबका इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। बहुत आसान वाला क्वेश्चन हो गया है। चलो नेक्स्ट देखो, Which of the following was the first language conferred with the status of classical language in India? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा है। तो मैंने आप सबसे भैया अभी आज ही की क्लास में बता दिया है कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनका इतिहास में हमें मिलता है भाई, जो प्राचीन एंशिएंट इतिहास मिलता है, बहुत सारे ग्रंथ इन भाषाओं में भी लिखे मिलते हैं, तो वो हमारी भाषाएं हो गई हैं क्लासिकल लैंग्वेज। ये कौन सी भाषा है, तो ये तमिल भाषा है, संस्कृत भाषा हो गई है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसके बाद है आपकी मलयालम और ओडिया। तमिल जो है ये सबसे पहले 2004 में जो संस्कृत भाषा है ये क्लासिकल लैंग्वेज आती है 2005 में, तेलुगु 2008 में,
कन्नड़ भी 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में इनको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। यहाँ पहली भाषा पूछी है, ये तमिल हो गई है। ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का फिर सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्लासिकल लैंग्वेज हैं। क्लासिकल लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, आप सब इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। मतलब आज के इस क्लास में जितने भी अब तक के एसएससी के एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम में जो लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो यहां से आप सबके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, एसएससी भी और रेलवे भी, उर्दू इज ऑल्सो रेफर टू एज, उर्दू को किस रूप में भी जाना जाता है? उर्दू इज 7th मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज, है ना, 7वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो उर्दू को डैश रूप में भी जाना जाता है, अवधी, सोरशेनी, फारसी या लश्करी जबान। इसको लश्करी जबान के नाम से भी जाना जाता है उर्दू को। उर्दू तेलंगाना की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा किस राज्य की है भैया बताना, ये उर्दू किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस लाइक नैशी, अपतानी एंड बोकर आर वाइडली स्पोकन इन डैश। नैशी, अपतानी तथा बोकर, एक आदि ट्राइब्स भी ध्यान रख सकते हो, सॉरी आदि ट्राइब्स भी है और आदि लैंग्वेज भी है। नैशी, अपतानी था आदि और बोकर भाषाएं व्यापक रूप से किस राज्य में बोली जाती है? इन दोनों, इन चारों में अपतानी और आदि, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम। सही आंसर क्या होगा? अपतानी बहुत फेमस है, उसके बाद आदि, फिर बोकर, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में नैशी, अपतानी था बोकर भाषाएं अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से बोली जाने वाली हो गई है भाई। तो ऑप्शन बी, नैशी, अपतानी था बोकर, ये रिपीटेड है, अरुणाचल प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट देखो, which of the following scheduled languages were not added in 92nd Amendment Act of 2003? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित भाषा 2003 के 92वें संशोधन में नहीं जोड़ी गई है? बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये जो है भैया तीनों की तीन ये नीचे वाले तीन, ये 71वें संशोधन के तहत ऐड की गई हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और इसके साथ एक जोड़ लीजिएगा संथाली। ये चारों की चारों जो है ये आपके 92वें संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई है। 92वां संशोधन, एक 21वां संविधान संशोधन ध्यान रखना, 21वां संशोधन, इसके तहत सिंधी ऐड की गई है। 21वें संविधान, ये कब हुआ था भैया? 1967 में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का था? एक्ट तो था 2003 का, और ये इंप्लीमेंट होता है कब से भाई? 2004 से ये इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, 2004 से ये इंप्लीमेंट होता है भाई। चलो आगे बढ़ाएं फिर। यहां पे आप सबको आंसर मिल ही गया है। कोंकणी जो है ये 92 में थी, कोंकणी नहीं थी। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूचित भाषा जो है वो नहीं है? कौन सी एक शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है? नेपाली, संथाली, सिंहली और डोगरी। नेपाली है, संथाली है, डोगरी है, सिंहली नहीं है। ये कहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज, कहाँ से है? ये श्रीलंका की हो गई राजभाषा, श्रीलंकन लैंग्वेज हो गई है। तो हमसे तो यही पूछा है कि कौन सी नहीं है ना।
मंदारिन कहाँ की है? चाइना की हो गई है। जोंगफो कहाँ की है? भूटान की है। बर्मीज कहाँ की है? म्यांमार की है। तो ऑप्शन आप सबका सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो भैया, इन विच ईयर संस्कृत वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लासिकल लैंग्वेजेस। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा में कब किस वर्ष शामिल किया गया था? 2004, 2005, 2008, 2013। ये हो गया भैया आप लोगों के लिए होमवर्क। इसका आंसर आप सबको बताना है। अब तक की क्लास अगर आप सबने देखी है तो आप सब डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ये हुआ आप सबका यहाँ पे लैंग्वेज वाला टॉपिक कंप्लीट। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।